जदयू और भाजपा के लिए बिहार का जनता का परवाह नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य है, हमें किसी भी तरह सत्ता मिले। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कोरोना को लेकर बिहार का हाल काफी बुरा है। ऐसे में सत्ता पक्ष पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो निशाना साध रहे हैं। उनमें से ही एक है अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के अध्यक्ष विवेक शर्मा। एनडीए सरकार पर जोरदार निशाना साध रहे हैं। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी से कई सारे सवाल भी पूछ रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विवेक शर्मा। देश को कोई संकट में डालना है, देश को किस तरह संकट में डाला जाता है, देश के जनता को किस तरह परेशानी पैदा किया जाता है, अगर सीखना है तो एनडीए सरकार से सीखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से सीखिए, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से सीखिए। आप लोगों को याद होगा नवंबर 2016 जब देश की इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ रही थी, गरीबों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलना शुरू हो रहा था, तब महामहिम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बाजे गाजे के साथ नोटबंदी लाई। कई प्रकार के नोटबंदी के फायदे बताए गए, इससे ये फायदा होगा। बदले में क्या हुआ? बदले में करोड़ों बेरोजगार हुए, करोड़ों मजदूरों के घर के चूल्हा जलना बंद हुए। नोटबंदी के नाम पर राजनीतिक दलाल और राजनीतिक पार्टियां अरबपति और करोड़पति बन गई। ठीक उसी तरह भाइयों एवं बहनों, मेरे दोस्तों, एक कोरोना महामारी के नाम पर जिस तरह देश में आज खासकर बिहार में कोरोना महामारी का जो भयावह स्थिति है, वो बिहार, भगवान न ऐसा करे कि बिहार कब्रगाह बन जाए। आज बिहार का स्थिति आप लोगों को बताना चाहूँगा, बिहार में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां आपको बेड मिल जाए। अगर बेड मिल गया तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर मिल गया तो आईसीयू खाली नहीं है, आईसीयू मिल गया, आप सीरियस पेशेंट है तो वेंटिलेटर खाली। मतलब किसी न किसी प्रकार गरीबों का, बिहार के जनता को जान जाना है। दूसरी तरफ आज हमारे मुख्यमंत्री जी के यहाँ कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं, मंत्री जी के यहाँ कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं, 24 घंटा के अंदर घर को हॉस्पिटल बना दिया जाता है। एक आम आदमी के रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं, तब तक कई लोग निकल गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, वीआईपी का अगर कोरोना भी पकड़ता है तो उनका रिपोर्ट आधे 1 घंटे में मिल जाते हैं, इलाज चालू हो जाता है। ये देश की हालत है, ये बिहार की हालत है। बिहार की जनता कुछ तो बेरोजगारी के कारण मर रहे हैं, कुछ बीमारी के कारण मर रहे हैं, कुछ भूखमरी के कारण मर रहे हैं, कुछ दैविक आपदा, जिस तरह आप लोग को मालूम होगा लगभग हजारों आदमी हमारे बिहार के गरीब मजदूर किसान वज्रपात से मर गए। एक बहुत बड़ा एरिया जो कई सालों से चला आ रहा है, बारिश हो या ना हो, लेकिन बिहार में बाढ़ जरूर आता है। और वो बाढ़ आता है तो 6 महीने के लिए पूरा उत्तर बिहार, आधा बिहार में तबाही मचा जाता है। रोजी रोटियां खत्म हो जाती है, मकानें ढह जाती है। लेकिन कोई भी सरकार आए, चुनाव में वादे करके जाते हैं, लेकिन किसी ने आज तक इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया। दोस्तों, कहने का मतलब है कि वही नीतीश कुमार के घर में कोरोना पहुंचा हुआ है, प्रधानमंत्री जी के आवास के नज़दीक कोरोना पहुंच गया है, लेकिन सत्ता की लोभ इनको ऐसा है, सत्ता की भूख ऐसा है कि इनको
11-12 करोड़ बिहारियों की चिंता नहीं है। इनको चुनाव की पड़ी है। एक नया सिस्टम निकाले हैं, वही चाइना का विरोध करने बोलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, चाइना का प्रोडक्ट बहिष्कार करो, और वही चाइना के ऐप पर वर्चुअल रैली करते हैं, वर्चुअल मीटिंग करते हैं, और वही सत्ता की लोभ के कारण आज भाजपा का सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव हो गया। जदयू का नेता, विधायक, मंत्री अजय आलोक से लेके कितने मंत्री, प्रवक्ता कोरोना पॉजिटिव हो गया। वो कोरोना पॉजिटिव हुए, वो बच जाएंगे कि उनको सही पे इलाज मिलेगा, सही समय पे इलाज मिलेगा, वीआईपी ट्रीटमेंट होगा। लेकिन जो हमारे बिहार के आम जनता हैं, गरीब हैं, उनको कौन देखेगा? इसलिए हमारा मांग है कि संकट की घड़ी में, जब देश पे, प्रदेश पे इतना बड़ा बड़ा संकट आया हुआ है, लोग दो रोटी के लिए समस्याओं से जूझ रहे हैं कि किस तरह हमें खाना मिलेगा, वैसे समय में चुनाव कराना लोकतंत्र के साथ मजाक है, आम जनता के साथ मजाक है, और ये धोखाधड़ी है। इसलिए मैं अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी का अध्यक्ष विवेक शर्मा बिहार विधानसभा चुनाव का विरोध करता हूं, और चुनाव आयोग से निवेदन है कि आपको जनता का पैसा मिलता है, आपको जनता का जो टैक्स का पैसा है वो पैसा आपको मिलता है। चुनाव में जनता का पैसा खर्च होता है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च होता है। इसलिए चुनाव आयोग के जो पदाधिकारी हैं, निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष है, उनसे निवेदन है फिलहाल चुनाव को टाला जाए, क्योंकि जदयू और भाजपा के लिए बिहार का जनता का परवाह नहीं है, बिहार के लोगों का परवाह नहीं है। लोग मरे तो मरे, इस महामारी का फायदा उठाकर उनका एक ही लक्ष्य है, हमें किसी भी तरह सत्ता मिले। लेकिन बिहार की जनता जाग चुकी है, बिहार परिवर्तन की धरती है, क्रांति की धरती है। बिहार की जनता इस बार सबक सिखाएगा, और नीतीश और सुशील मोदी का विदाई तय है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इनका भी स्थान वहीं होगा जहां पर लालू यादव जी हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा वो तो चारा खाए हैं, ये मैला तक खाए हैं, मैला घोटाला तक किए हैं। इसलिए इनका भी हश्र लालू यादव जी से भी बुरा होगा। आप लोगों से बस निवेदन है, आम जनता से निवेदन है कि अभी जो तत्काल विधानसभा चुनाव आने वाला है उसको बढ़ाने का मांग करें, क्योंकि जब हमारे यहाँ शादियाँ रुक गए, मंदिर का पट रुक गए, कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, लोग घरों में हैं, तो उसके बाद अगर चुनाव कराया जाता है तो ये जनता के साथ धोखाधड़ी है। यही बात मैं रखने आप लोगों के बीच में आया हूँ। कुछ तो बेरोजगारी के कारण मर रहे हैं, कुछ बीमारी के कारण मर रहे हैं, कुछ भुखमरी के कारण मर रहे हैं, कुछ दैविक आपदा, जिस तरह आप लोग को मालूम होगा लगभग हजारों आदमी हमारे बिहार के गरीब मजदूर किसान वज्रपात से मर गए। एक बहुत बड़ा एरिया जो कई सालों से चला आ रहा है, बारिश हो या ना हो लेकिन बिहार में बाढ़ जरूर आता है, और वो बाढ़ आता है तो 6 महीने के लिए पूरा उत्तर बिहार, आधा बिहार में तबाही मचा जाता है। रोजी रोटियां खत्म हो जाती है, मकानें ढह जाती है। लेकिन कोई भी सरकार आए, चुनाव में वादे करके जाते हैं, लेकिन किसी ने आज तक इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पाया। दोस्तों, कहने का मतलब है कि वही नीतीश कुमार के घर में कोरोना पहुंचा हुआ है, प्रधानमंत्री जी के आवास के नज़दीक कोरोना पहुंच गया है, लेकिन सत्ता की लोभ इनको ऐसा है, सत्ता की भूख ऐसा है कि इनको 11-12 करोड़ बिहारियों की चिंता नहीं है। इनको चुनाव की पड़ी है। एक नया सिस्टम निकाले हैं, वही चाइना का विरोध करने बोलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, चाइना का प्रोडक्ट बहिष्कार करो, और वही चाइना के ऐप पर वर्चुअल रैली करते हैं, वर्चुअल मीटिंग करते हैं।
तो जैसा कि आपने विवेक शर्मा की बातें सुनी एनडीए सरकार पर, उन्होंने निशाना साधा है, साफ तौर पर कहा है कि एनडीए सरकार को जनता की चिंता नहीं है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जदयू और भाजपा के लिए बिहार का जनता का परवाह नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य है, हमें किसी भी तरह सत्ता मिले